सो हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन के बारे में देखा था। इस लेक्चर में हमें स्नेल्स लॉ के बारे में देखना है। स्नेल्स लॉ होता है क्या? बेसिकली स्नेल्स लॉ दो लॉ देता है रिफ्रैक्शन के बारे में। जैसे कि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, वैसे ही स्नेल हमें बताता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो आज का टारगेट है स्नेल्स लॉ। आज का टारगेट है स्नेल्स लॉ। देखते हैं। तो वेल बोर्ड स्नेल, तो इन्होंने ही स्नेल्स लॉ दिया था, राइट? देखते हैं आगे। तो ये है स्नेल्स लॉ। तो जो पहला लॉ है वो बोलता है दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये वाला लॉ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी था, तो कोई नया लॉ नहीं है। जो सेकंड लॉ है वो इंपॉर्टेंट है बेसिकली। सेकंड लॉ क्या है, इधर देखते हैं हम। सेकंड लॉ क्या है? तो ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू है। मीडियम वन का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और जो मीडियम टू में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो लेट्स से म्यू टू है। अभी रे ऑफ लाइट आ रहा है मीडियम वन में, ठीक है? आके सरफेस पे हिट करता है। उसके बाद जैसे कि हमें पता है, अगर मीडियम वन से मीडियम टू में लाइट रे जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, तो उस केस में लाइट बेंड करता है। अगर मैं ये बोलता हूँ दैट म्यू वन इज लेस देन म्यू, यानी कि म्यू वन रेयरर मीडियम में और म्यू टू डेंसर मीडियम में, इस केस में जो लाइट है वो बेंड करेगा। ये तो हमें पता है। तो इस केस में जो एंगल है, ये जो एंगल है, मैं मार्क कर देता हूँ एंगल। ये जो एंगल है वो एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक सेकंड, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, व्हाइट कलर है। ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो स्नेल लॉ है एक्चुअली में क्या? स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ बोलता है म्यू वन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इंसिडेंट हो रहा है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर म्यू टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बोलता है स्नेल्स लॉ, ठीक है? तो इसको अगर हम और थोड़ा अरेंज करके लिखे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट साइन आई बाय साइन आर म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है? इस म्यू टू अपॉन म्यू वन हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ऐसे हम ऐसे लिखते थे म्यू टू अपॉन म्यू वन, राइट? तो इस म्यू टू अपॉन म्यू वन को हम म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम लिख सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं। तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ये हमने देख लिया। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बेसिकली कांस्टेंट, ये बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू। तो हम ये बोल सकते हैं, जो लॉ बोलता है, देख लेते हैं लॉ को यहाँ पे। लॉ ये बोलता है दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है? और वो मैथमेटिकली कितना होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो कि होता है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, म्यू टू वन। तो इस यहाँ पर दिया है दैट द कांस्टेंट म्यू टू वन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ये तो हमें पता है पहले से। हियर द ग्रीक लेटर म्यू इज द सिंबल फॉर यूज्ड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पता है पहले से, ठीक है? आगे देखते हैं। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में लिख के आना है वो ये वाला डेफिनेशन है। इसे हम देख लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम is defined as the ratio of the sine of angle of incidence in the first medium to the sine of angle of refraction in the second medium। तो ये वाला डेफिनेशन जो है, जो कि बहुत ही सिंपल है, डेफिनेशन से हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही हम देख सकते हैं। इसे हमें ध्यान में रखना है। तो ये हो गया स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ में सवाल भी बनते हैं बहुत, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमको याद कौन सा रखना है? हमें ये वाला याद रखना है बेसिकली। ये वाला जो है, ये वाला याद रखना है। म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर, ये वाला। अब आता है एक नया टॉपिक जो कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये बोलता है दैट अगर एक इंसिडेंट रे आ रहा है और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस बार मैं मान लेता हूँ दैट वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो अगर ये इंसिडेंट रे हमारा और ये रिफ्लेक्टेड रे, अगर मैं इस डायरेक्शन में इंसिडेंट करूँ, अगर मैं इसको इंसिडेंट रे बना दूं, अगर मैंने इस वाले रे को इंसिडेंट रे बना दिया, तो उस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो ये वाला होगा, ये वाला होगा, ठीक है?
तो यही बोलते हैं, और इसके अलावा और कोई भी एंगल पे रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, दैट लाइट फॉलोज द सेम एग्जैक्ट पाथ जिसमें वो आया था। अगर हम उसको रिवर्स करके लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट सेम एग्जैक्ट पाथ फॉलो करता है, यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसमें एक डेरिवेशन होता है, बेसिकली क्या होता है डेरिवेशन, अगर इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये वाला एंगल आर है, तो हम पहले, अगर पहला केस की बात करें जिसमें कि हमने एक ही डायरेक्शन में इंसिडेंट किया था, फिर से बना लेता हूँ मैं इसे। पहला केस में क्या होता है, इंसिडेंट रे इस तरफ हुआ था, ठीक है, वो कैसे रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये वाला एंगल आर, तो हम इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू1 ले लेते हैं, इसका म्यू2 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करके, बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं दैट म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर, में लिख सकते हैं। और अगर ऐसे भी लिख सकते हैं दैट साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू2 बाय म्यू1, जो कि हमने पहले किया था कुछ देर पहले। म्यू2 होने से हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर अब हम दूसरे वाले रे को कंसिडर करें, अगर हम अभी उल्टे डायरेक्शन में रिवर्स करके लाइट को फेंकें तो कैसा बनेगा, ये नॉर्मल हो गया, मैं लाइट को ऐसे फेंका, ठीक है, लाइट जो है वो से रिफ्लेक्ट करता है, सेम केस सेम। अब ये अपना इंसिडेंट रे हो गया, ये अपना रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तो ये वाला एंगल जो है, अभी हमने इसको बोला लेट्स से आई डैश बोला इसको हमने, फिर आर ही ले लेते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है, आर ही ले लेते हैं, ये आर एंगल है और ये आई एंगल, सेम ही पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। ये म्यू वन है, ये म्यू टू है। इसके लिए अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, म्यू टू साइन आर बराबर म्यू वन साइन आई, इसके लिए हम ये लिख सकते हैं, जस्ट इसका उल्टा ही लिखा है हमने, ठीक है। तो इसके लिए साइन आर बाय साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई होता है म्यू वन अपॉन म्यू टू, और इस म्यू वन अपॉन म्यू टू को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू वन, जैसे ही हमने ऊपर लिखा था वैसे हमने नीचे लिख दिया। तो अगर आप अभी देखें, ये जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, और जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म, जो ये वाला टर्म है और जो ये वाला टर्म है, ये बेसिकली इन दोनों का रेसिप्रोकल टर्म्स है, ठीक है। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं दैट म्यू टू वन जो है वो म्यू वन टू का रेसिप्रोकल, म्यू वन टू का रेसिप्रोकल है, ये हम प्रूव कर सकते हैं इससे। तो ये भी हो गया टॉपिक। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। A ray of light in water strikes, strike, second, strikes, strikes glass at an incidence angle of 30 degree to the surface. The important is surface. Okay. Find the angle of refraction. Okay. कैसे निकालेंगे? सिंपल बोला है, एक रे ऑफ लाइट है जो कि सरफेस, सेकंड, जो कि सरफेस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है। और ये हो गया बनाने हमने नॉर्मल, किसी भी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करा देता है लेट्स से, ठीक है। और ओके, यहाँ पर दिया है, मेंशन किया है मीडियम, क्या मेंशन किया है, ये वाटर से लाइट रे जा रहा है ग्लास में, ठीक है। तो बेसिकली टुवर्ड्स द नॉर्मली बेंड करेगा, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वो होता है 1.33 और 4/3, जो कि हमें याद रखना है। और ग्लास का होता है 3/2, ग्लास का होता है 3/2, ठीक है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो हमें पूछ रहा है ये वाला एंगल आर, आर कितना होगा, तो वही स्नेल्स वही हमें लगाना है इसमें, ओके। बट ध्यान क्या रखना है हमें, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो 60 डिग्री होगा इस केस में, 60 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल से एंगल मेजर करते हैं हम। तो स्नेल्स में लगा देते हैं, वाटर से ग्लास जा रहा है तो हम लिख सकते हैं इधर 4/3 साइन 60, साइन 60 इक्वल्स टू 3/2 साइन आर, साइन, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से साइन 60 का वैल्यू अगर देखें हम तो वो हो जाता है 4/3, साइन 60 का वैल्यू 3/2 बराबर 3/2 साइन आर, ठीक है। तो ये यहाँ से कट हो जाता है, तो ये आता है 4√3/9, ठीक है। ये वैल्यू आ जाता है साइन आर का। तो आर का वैल्यू हम इधर से लिख सकते हैं, आर क्या होगा, साइन इनवर्स 4√3
एक्सपेंड, ऊपर लिख लेता हूं मैं। तो हम कहां पर थे, इधर। तो 4/3 वो तो कट गया था, 3 sin r। तो sin r का वैल्यू क्या होगा, 4/9 3। तो r क्या होगा, साइन इनवर्स 4/9√3। अगर √3 से हम काट भी सकते हैं, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ स्नेल्स में खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लास स्लैब के बारे में देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।